देखो, जैसे आप को प्यास लगती है तो पानी पीते हो, तो जब आप पानी पीते हो तो पानी से जो होता है उसमें आपको कोई संशय नहीं रहता। ये बात समझिए भाई, प्यास लगती है तो प्यास में आपको फिर पानी पीते ही हैं, तो पानी पीते हैं तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। भूख का, भोजन का, पानी का, प्यास का, जैसे ऐसे और भी कोई इच्छा होती है और वो पूरी होती है तो आपको तसल्ली हो जाती है, संतुष्ट हो। ये बात सच है। मेरे को किसी ने बासी रोटी दे दी, बहुत बासी रोटी सूखी, भाई क्या पता रात गुजर गई थी, दिन भी गुजर गया होगा, तो वो मैं भूख लगी हुई थी, कई 25-30 किलोमीटर चला आया था तो भूख लगी हुई थी, तो मैं खा गया उनको सारियों को और संतुष्ट हो गया, मतलब भाई पेट भर गया। संतुष्ट हो गया, पेट भर गया। वो इसलिए भी था कि भाई ये मेरा कर्तव्य ही था कि भाई जो भिक्षा में मिले उसको खा लो, ये मेरा कर्तव्य भी था। अब उसको मैं सोचता कि भाई इसको फेंक दूँ, दूसरी ले लूँ, तो उसमें मेरे मन में मतलब दुविधा रहती, मेरा मन अशांत रहता, और उसको खा ली तो अपने कोई मन में कोई चंचलता नहीं, शांत। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि व्यक्ति को जीवन जीते हुए जन्म से, जय हो, व्यक्ति को जीवन जीते हुए जन्म से ज्ञान होता है, समझ में बात आती है, ठीक और गलत को जानता है, ठीक और गलत चीज़ को जानता है, उनके परिणाम अपने जीवन में कैसे रहेंगे, उन परिणामों में मैं क्या रहूँगा, ऐसा ज्ञान होता है उसको। तो समझो कि उसकी जो ऊर्जा है या उसकी जो बुद्धि है वो जागृत है, सजग है। तो ऐसे करते करते जो ज्ञान होता है, तो फिर ज्ञान होता है तो वो कल्याण की चीज़ को ग्रहण कर लेता है, और जो अकल्याण की चीज़ है, उसका खराब करने वाली है, वहाँ से वो विरक्त हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। ऐसे करते करते कोई साधु बन जाए तो वही वो, अब उसको पहचान है ठीक और गलत की, तो फिर ठीक जहाँ तक होगा वो ठीक के अंत तक जाएगा, ठीक समझ में आएगा, उसका आचरण करेगा तो उसके अंत तक जाएगा। अभी जो मैंने बात कही कि कोई भी प्राणी है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति भी है, मनुष्य है, इस सब के अंदर थोड़ी घनी ऐसी समझ दी है उस प्रकृति ने कि ठीक क्या है, गलत क्या है, और कुछ सुख दुखों से सीखने की भी समझ दी है कि दुख हो गया तो क्यों हो गया। वहाँ भी
बहस होती है, कोर्ट है, अभी बहस होती है। ऐसे कोर्ट हर व्यक्ति के अंदर भी है, वहाँ भी बहस होती है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसे तर्क से वो सिद्ध करता है ठीक क्या है, गलत क्या है, यहाँ तक ठीक करता चला जाता है कि मेरा भला वास्तव में कैसे होगा और ये कर्म है, इनके परिणाम मेरे लिए कैसे होंगे। बिना करे भी वो कर्मों के परिणामों को देख लेता है, बिना करे। क्यों वो देखता है कि देखो वहाँ हो रहा है, किसी ने चोरी कर ली, पकड़ा गया तो जेल गया, भाई देखो तू भी चोरी कर लेगा तो ऐसा ही हो जाएगा, कुछ नहीं किया। फिर परिवारों में भी देखता है भाई, माता पिता भाई भाई जो भी है, वहाँ भी स्वार्थ से वे अलग अलग समय पे देखे जाते हैं। बहस हो गई, भाई देखो सांसारिक वस्तुओं पर कैसे लड़ाइयाँ हो रही है, कैसे भाई स्वार्थ पे जो है एक एक आदमी आप अपना अलग अलग स्वार्थ देख रहा है, वहाँ रिश्ते कुछ नहीं है, ये सब दिखाई दे। तो ऐसे कहीं भी जाए, जैसे महाराजों के बारे में हमने सुना है कि भाई कैलाश आश्रम में थे, वहाँ महाराजों के प्रति प्रेम था। वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो भाई उनको वहाँ अध्यक्ष बनाने की इच्छा थी कि इस आश्रम का अध्यक्ष, तो कुछ उनके विरुद्ध हो गए, तो उनने इतने में समझ लिया तो कलेश है, तो वे उसको छोड़ करके चले गए। तो ऐसे करते करते कोई भी फिर जो अंतिम सत्य है, वो अंतिम सत्य उस व्यक्ति को जो सत्य का विचार करता है, वो अंतिम सत्य की तरफ जाता हुआ साधु हो जाता है। ये पक्की बात है, उसने साधु बनना पड़ा। जो सत्य है अंतिम, उस अंतिम सत्य के करीब जो जाएगा उसने इस जीवन से अवश्य ही गुजरना पड़ेगा। एक मोटी सी बात बताऊं कि भाई जो गृहस्थ जीवन है उसमें राग और द्वेष रहित हो नहीं सकता। जो गृहस्थ जीवन है उसमें राग द्वेष रहित हो नहीं सकता। जय 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 जय। तो जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक जो सद विचार वाला है उसको यही दिखाई देगा अभी तो शांति नहीं, और अशांति का कारण राग द्वेष ये भी दिखाई देगा उसको। अब उसने ये ज्ञान हो जाए कि इनसे रहित जो सत्य है तो तुझे शांति तो वहाँ मिलनी है, इसीलिए वो उस राग द्वेष की अशांति के कारण जो प्राणी पदार्थ वस्तु हैं उनका त्याग कर देगा उस परम शांति के लिए। इसी तरह ये साधु जीवन उसके उस सदाचरण में आ जाता है कि वो जो सदाचरण है, धर्म आचरण है, कहाँ जाता है ले जा करके, तो वो प्राप्ति जो है उसको साधु जीवन से होती है। बीच में साधु जीवन आ जाता है। तो इस तरह जो वो चलता है तो कुछ भी उसको ज्ञान होता है तो संशय नहीं होता। ये ज्ञान का लक्षण है। आप मार्ग पर चल रहे हो, धर्म आचरण कर रहे हैं, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उसको संशय नहीं होता कि ऐसा हो गया तो ऐसा, इसका मतलब वो उसको समझा नहीं, उसको समझा। जैसे साधु बन गया तो साधु
उसको संतुष्टि होती है, उसको अपने जीवन से, अपने विवेक से, अपने विवेक ज्ञान से संतुष्टि होती है। और ये जो तत्व ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है, ये हमारी काया में होता है, बाहर नहीं होता। और ये तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान ही आकर्षित करता है, उसको मजबूर करता है कि इसका त्याग करो, इन चीजों का त्याग। देखो ये चीजें आती है अंदर से। तो अभी कोई लाइन से आई थी, वो मैं कहा इसको बाद में कहेंगे, तो वो लाइन वो भी चली गई और ये भी चली गई। तो ये मार्ग है, ये मतलब उसको, वो जो सत्य है वो अपने से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसको संशय नहीं होता। जो सत्य ज्ञान होता है, जो उसके धर्म का जो फल है, उसमें उसको कोई संशय नहीं होता। वो कहता है बिल्कुल ठीक है, जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है और ठीक हो रहा है। और मान लो कि आप धर्म आचरण कर रहे हैं और आपका संशय छेदन नहीं हुआ, आपको संशय है और आप धर्म आचरण कर रहे हैं और आपको संशय है, आप सत्य को कहीं कहीं से पकड़ करके उससे आप अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, या तो धर्म आचरण में गड़बड़ है। वैसे धर्म आचरण में ही गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सत्य पर वही चलता है जिसको सत्य दिखाई दी गया। बिना दिखाई दिए सत्य पे कैसे चल देगा, और बिना दिखाई दिए सत्य पे चल दिया तो उसका संशय छेदन नहीं हो सकता, वो संशय में रहेगा और गलत रास्ते को या किसी गलत मतलब अनजाने सत्य को या सुने सुनाए सत्य को वो सत्य मानकर चलता है। तो सत्य तो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति में ही शांत करता है विवेक से। जो सत्य कभी था, जो सत्य जिसने जाना, वही सत्य उस व्यक्ति को उस व्यक्ति में ही शांत कर देता है। सदाचरण पे चला हुआ कोई भी व्यक्ति अबे चलता ही भी है जो उसकी समझ में आ गया, और जितना उस पे चलता है उतना उसकी समझ में आता है, उतना ही। और ये जो साधु जीवन है, ये साधु जीवन भी उसी सदाचरण में ही बीच में आता है। और साधु हो करके चुप नहीं हुए, साधु हो के अपनी आत्मा को ही परिपूर्ण नहीं समझा। साधु हो का आत्मा के अतिरिक्त मान लो कहीं सत्ता है तो गड़बड़ है। कि हमने जो सत्य दिखाई दिया था
क्योंकि सत्य दिखाई दिया तो चल दिए, और चले तो और सत्य और सत्य और सत्य। जो सत्य का अंत था वहीं पहुंच गए, वहीं पहुंच कर आप चुप हो गए। समझ में आ गई बात है कि चुप हो गए। और उसी सत्य को किसी रूप में ले लिया और खुद उसके अंदर विवेक नहीं जागृत हुआ, अपना सत्य नहीं प्रकट हुआ अपना, तो विवाद ही रहेगा। और तसल्ली कहीं बाहर कोई धर्म का कोई रूप है उसमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अपने अतिरिक्त, अपने आपे के अतिरिक्त अपने आप को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अपने आप में वो बात है जिससे आप संतुष्ट हो गए। अन्य किसी प्राणी पदार्थ में ऐसी बात नहीं जो आपको संतुष्ट कर दे, जो आपको तसल्ली दे दे। एक सत्य ही वस्तु ऐसी है जो बाहर नहीं है। सत्य के अतिरिक्त सब वस्तुएं आपको बाहर से मिल जाएंगी, और वे सारी बाहर की वस्तु सत्य नहीं, इसीलिए वे असत्य, जो असत्य आपके पास है उसी की मरम्मत के लिए है। पानी पिया आपकी काया में गया, भोजन किया आपकी काया में गया, लेकिन सदाचरण से जो सत्य प्राप्त हुआ वो बाहर से नहीं हुआ, वो आपको अंदर से, और वही हुआ जो था ही, पहले ही था। तो जन्म से मान लो हमने कोई बाहर सत्ता दी है और वह सत्ता फिर मिलती नहीं है, तो ये ही सत्य ज्ञान है जो आपकी आत्मा को जागृत करेगा, आपकी आत्मा की सत्ता को सिद्ध करेगा। नारायण। ऐसा जीवन जीने से जो मनुष्य जीवन है वो संशय रहित हो जाता है। किसी बाहर से किसी प्रकार की कोई संशय को दूर करने की बात नहीं। जैसे हम जीवन जीते हैं, शरीर से जीते हैं, खान पान करते हैं, ऐसे सहयोग लेते हैं औषधियों का, सब चीज़ों का, तो ये बनता है। ऐसे ही सत्य को जीना पड़ता है तो सत्य की प्राप्ति होती है। जो सत्य है, जो समझ में आया है, वो जो समझ में अपने अंदर आया है, उसके अनुरूप सारे सिस्टम को करना है। मन वाणी कर्म, इस सारे सिस्टम को करने से फिर आगे का सत्य है, फिर आगे का सत्य है, फिर आगे का सत्य है। तो मतलब कहने का ये कि जो सत्य समझ में आ जाता है तो आप उस समझ के कारण, उस आश्चर्य कारण चुप हो सकते हैं। कोई बात चर्चा चले तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा सत्य है, ऐसा सत्य है। ये सदाचरण, ये धर्माचरण, ये व्यक्ति को व्यक्ति के अंदर ही पहुंचाता है। इसके लिए आप अपना विवेक ही रखना पड़ेगा।
और भी बहुत से हैं जिनको हम सत्य मान लें, लेकिन वो अब सत्य नहीं है। और कोई बात पूछो। जीव में और आत्मा में अंतर है। जीव में और आत्मा में फर्क है। हाँ बताते तो हैं। आत्मा तो वो है जो आप हैं, आप हैं जो वो साफ है, और जो जीव है जिसको जीव का है उसकी पहचान है कि भाई जिसमें राग द्वेष सा हो, राग द्वेष महसूस हो आपको तो आप जीव है, और राग द्वेष नहीं है जहाँ आपको ऐसा लगे अगर राग द्वेष नहीं है तो अब आप आत्मा है। समझ में आई? तो किसी दृष्टि में है, किसी उसमें है, तो आप राग द्वेष सहित है और ज्ञान के साथ है। लेकिन राग निकल जाए और द्वेष निकल जाए तो मात्र ज्ञान रह जाएगा, ये आत्मा है। हमारे अंदर तो ये राग द्वेष से ना निकलता ना, आप निकालते नहीं होगे, निकल तो जा क्यों, ये तो आपके अंदर है नहीं। अच्छा जी। हाँ ये तो अधर्मधरी है चीज। ये आप जो है सत्य के साथ नहीं रहते होगे भाई। राग का मतलब है सुख, सुख का मतलब है प्यार, प्रेम। और तो जो प्रेम है जिस वस्तु से, उस अब वो प्रेम है वो सदा, आप प्रेम को जानते हैं। प्रेम क्या चीज़ है? जो प्रेम आप जानते हैं तो वो प्रेम जो का तो आपको जो का तो मिलता नहीं है, लेकिन आप उसकी उपेक्षा कर देते हैं। कोई बात नहीं है तो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं हो जाएगा। हर जा आप उसी को मान ले, हो जा कैसे? जब न्यू हो जाइए क्या प्रेम है, न्यू हो जाए तो छोड़, इसने क्यों करा है प्रेम? बस फिर आपको आत्मा दिखाएंगे। प्रेम को त्याग देंगे तो सत्य अपने आप पे आ जाएगा। हाँ देखो ये न पता है। प्रेम को त्याग देंगे तो फिर सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। और सत्य को पहचानना फिर आपका काम है। नहीं ये कसर रहेगी बाप की भी। अच्छा कसर हो तो फिर ये कौन रह जाएंगे पहचानने वाले सत्य को? सामने तो आ जाएगा सत्य। हाँ ये स्वयं ही तो होंगे वो सत्य। हाँ यही तो बात है, यही तो होंगे वो स्वयं सत्य। सारा ज्ञान अगर हम इंसान में हो जाए तो फिर इसीलिए जो है साधु इसीलिए साधना की जाती है। इसीलिए आपने सत्य में साधना पड़ता है। जैसे कोई चीज़ अब ये ढलाई करें तो ढलाई की जो सांचा होता है, दूसरी चीज़ को उसके अनुरूप करके डालना है उसमें, तो वो जो डाई है वैसी ये चीज़ बनकर आ जाती है। धर्म एक डाई है, आप समर्पित हो उसके, आप उसमें डाल लो, फिर आप वैसे ही प्रकट हो जाओगे। यदि आप वैसे उसके अनुरूप नहीं हुए तो फिर सत्य का ज्ञान कैसे हो? कैसे समझाओगा सत्य ज्ञान? यह इतनी सी बात है कि सत्य की उपेक्षा करनी बस सबसे बड़ी गड़बड़ है। जो सत्य है बस पकड़ लो उसी को,
अपने आप आगे दूसरा बताएगा, तीसरा बताएगा। यदि पकड़ेंगे नहीं तो अब जैसे हम साधु हम महाराज जी को पकड़ लेते तो हम सत्य को नहीं पकड़ते। महाराज जी जो पकड़ाते हैं उसको पकड़ो, या महाराज जी जो पकड़े है उसको पकड़ो, तो आप सत्य के करीब पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ सब सत्य से छोटे हैं। सत्य सर्वोपरि वस्तु है। जो सत्य है वो अर्थात उसमें ये कोई रोग नहीं है भाई, व्यापार नहीं है ऐसा कि प्रेम हो गया फिर बिगड़ गया, दुखी हो गए, सुखी हो गए, भयभीत हो गए, मरने का भय या चिंता कोई किसी प्रकार की। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये सत्य में नहीं है। सत्य उसी का नाम है जिसमें ये नहीं है। जहाँ ऐसा दिख जाए अब इसमें नहीं है, ये समझ लो ये सत्य है। और आप हमेशा रहेंगे इस कार्यक्रम में। आप कहेंगे कि ये तो मेरे से भिन्न नहीं है, बल्कि इस सत्य से भी मैं ही परे हूँ कि मैं इसका साक्षी हूँ। ये सिद्ध मैंने किया है और मैं मात्र ज्ञान रूप हूँ। जैसे सूर्य चारों तरफ से प्रकाशमान है, ऐसे मेरे में ज्ञान ही ज्ञान है, मैं कुछ नहीं हूँ। ज्ञान ही ज्ञान है। इस ज्ञान में सारे का ही ज्ञान है। ये जितने भी जो कुछ भी संसार में आप कर्मकांड कर रहे हैं या कुछ भी है, ये सारा उसमें से निकला हुआ। आपको ये अनंत ज्ञान की सिद्धि होती चली जाएगी इसके साथ ही। अब कोई जो है हौसला सा करना पड़ता है ना, कोई हौसला करके और धर्म आचरण करता है, सदाचरण करता। आप देख लो भाई कितना जब करते हैं तो कितना हौसला करना पड़ता है। भाई साधु ही हो गया कोई तो साधु ने क्या करना पड़ता, भाई भूख अलग जगाओ, इसके अतिरिक्त किसी चीज में ना बढ़ना। क्यों वहां देख नहीं लिया, किसी चीज की कामना भी ना करना। किसी चीज की भी कामना नहीं करना, क्योंकि जिसके पास जो चीज है वो बड़ी मेहनत से आई हुई है। तू तो केवल भोजन की इच्छा कर सकता है, वो भिक्षा कर लो वो भी, और अपनी आत्मा में बैठना है। वहां देख लिया कि बाहर कुछ भी करेगा विवाद में पड़ेगा, विवाद में पड़ेगा। साधु होता है उसको ये समझ में आती है। इसीलिए साधु बाहर का कोई आलम्बन ही नहीं लेता, उसकी बाहर की कोई ज्ञान की सृष्टि नहीं होती, कोई ज्ञान की सृष्टि बाहर नहीं। बाहर की कोई वस्तु प्राणी पदार्थ जो है उसकी चाह के अनुरूप नहीं होता। वो कहता है कि मैं सदा एक सार स्वरूप रहूं, मैं उस वस्तु को प्राप्त करूं जो सदा एक सार स्वरूप हो, मैं अपने आप में शांत हो जाऊं। ऐसा ज्ञान होता है तो फिर वो साधु है। उसको अपनी आत्मा से इतना सबर हो जाता है कि वो आत्मा को किसी बाहर की चीज से पूर्ति नहीं होता देखता। अब बाहर से कुछ भाई चलो भाई ज्ञान बाहर से ले लूं, कुछ किताब भी पढ़ लूं, ज्ञान दे दूं किसी को, ना तो वो ज्ञान लेता है ना वो ज्ञान देता है। ठीक है,
कोई उस मार्ग पर चल रहा चर्चा हो तो कर लेता है, जय होना, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये जीवन का जो प्रेम है, जीवन का जो राग है भाई, जैसे अभी ये पूछा था कि जीव की स्थिति जैसी बनी तो उस स्थिति से उसको राग हो गया, प्रेम हो गया। तो ये राग के कारण ही जीने का भाव आ गया। अब ये तो मर जाऊंगा, नहीं तो इससे जीऊंगा, इससे जीऊंगा। लेकिन सत्य क्या है तो वो तो राग छोड़ने के बाद ही पता चलेगा। सत्य क्या है वो तो उसको छोड़ने के बाद। ऐसे कहीं ना कहीं सत्ता दे का अटकना आत्मा के लिए भटकना है, किसी भी चीज को। किसी को भी होते, जब तक ये रास्ता ठीक नहीं मिलता भटकन होती। मेरे भाई महात्मा देखे, एक महात्मा आया, उसने कहा कि मैं अब स्वामी जी की किताब पढ़ूंगा और मैं कथा किया करूंगा और कुछ नहीं रखा त्याग में। उसने कह दिया त्याग में कुछ नहीं रखा। बोलो, आत्मा त्याग स्वरूप ही है, वो कभी चिपकती ही नहीं किसी को। अब उसको ये हो गया त्याग में कुछ नहीं रखा। एक महात्मा बेचारे बहुत उसे हालत में हो रहे, जवान थे, बस उनका शरीर ठीक है, वे भी यही है कि बस ऐसी जगह रहो और बस भाई मैं सुधार करूँ, एक आप सुधार। अब वो बैठ सकते नहीं, तो ठेठ का शरीर है, वो है तो हम बैठे अपने आत्मा में। आत्मा का विचार कर ले, इससे जो बात हो शरीर है। मतलब कहने का ये इस तरह की जो विचारधारा प्रवृत्तियां हैं, तो ये ढकने वाली है सत्य को। सत्य को अब अनुभव नहीं होने देगी। अपने आप में क्या सत्य है, संशय रहित, मतलब संशय वाला रहेगा, संशय रहित नहीं होगा। उसको जानने के लिए पहले ये पूरा धर्म और सदाचरण यो सब करके वहाँ पहुँचना। पहुँचने पर आदेश करेगा वो क्या करना आपको, वहाँ से आदेश मिलेंगे आप क्या कर सकते हैं। और करते सब हैं, कर्म तो सभी करते हैं, बस एक अपने मन से कर्म हो जाए, एक धर्म से कर्म हो जाए। कर्म सब करते हैं, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता भाई। इतना होता है, कोई मन से कर्म करता है, मन में बवाल है, सारा कार्बन कॉपियां हैं, वे सामने हैं, लाइट पड़ते हैं, आदत बन जाती है, ठीक है। आत्मा प्राप्त होती है, इससे आत्मा प्राप्त होती है, इससे आत्मा प्राप्त होती है, माना जाता है आत्मा प्राप्त होती है। और एक है धर्म से। अब धर्म से करते हैं तो ऐसा हो जाता है ना, बचपन में कभी धर्म वरम तो रहता नहीं, वो आत्मा प्राप्त हो जाती है। धर्म का ज्ञान बाद में मिलता तो वो आत्मा को टोटा सा मानता है, धर्म वाली आत्मा को टोटा सा मानता है। जैसे बच्चे कहा जल्दी उठा कर, पहले नींद में अच्छी आत्मा मिल गई, वो जल्दी उठने वाली आत्मा वो टोटे की दिक्कत, यार जो मैं ठीक पड़ा था ठीक, फिर उठते कहते फलाना काम कर, करेंगे थोड़ा सा करेंगे, वो आत्मा मिली हुई है वैसे। तो ऐसे थोड़ी धर्म की आत्मा थोड़ी श्रद्धा से पहचाननी पड़ेगी। जिस दिन पहचान गए तो वह ज्ञान वाली आत्मा है। मन के आसक्ति वाली आत्मा में ज्ञान नहीं है, बस थोड़ी देर की आत्मा जरूर है, लेकिन उसमें सारे संशय आदि जितने दृष्टियां हैं वे उसमें रहेंगे और वो उसमें
जय हो ना। वे उसमें सारी इसीलिए धर्म में मैं एक बात बता रहा था इसी विषय में कि धर्म से प्राप्त जो आत्मा है सबसे पहला काम है संशय रहित, संशय रहित, मुकम्मल निर्णय, संशय रहित मुकम्मल निर्णय, गुंजाइश नहीं रहती। जैसे वो बात हुई हो चाहे ना हुई, पर मैंने उसमें यह बात लगी कि ऐसा हो जाता है उस धर्मात्मा का मन पूर्ण धर्म से प्रकाशित हो जाता है। और दृष्टांत के रूप में है तो वो अच्छी भी लगेगी सुनने में। जैसे भाई महाभारत में युधिष्ठिर थे, उनको धर्मराज का उनने कुछ इस तरह से धर्म को पहचाना कि अपने ऊपर उनने छुट्टी कर दी धर्म की। अगर आप मेरे पर राज कर सकते हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आप राजा हो। धर्म राज हो गया, धर्म का राज था उनके जीवन पे, उनके मन पे, वाणी पे, क्रिया पे, पूर्ण धर्म का राज था। लेकिन वो धर्म का राज होता है तो फिर धर्म से तो लड़ाई होती ही है। मैं इस पे एक विचार कर रहा था कि धर्म महत्व हो और लड़ाई ना हो, बड़ी मुश्किल बात है। मान लो मैं किसी के पास हूँ, महात्मा के पास हूँ, मैं वहाँ हूँ और भाई मैं उसको अरे क्या तुम समझते नहीं, तुम्हारा काम क्या है, कर क्या रहे हो। और जब ज़्यादा भयंकर लड़ाई हो जाती है, जब वह धर्म को ही धर्म समझ लिया जाता है। कि क्या कर रहे हो, अरे ठीक तो है, ये धर्म नहीं है क्या, यो धर्म नहीं है जो हम कर रहे, ये धर्म तो है पर तेरा नहीं है, वो दूसरे का है। तेरा धर्म दूसरा, तो अपने को पहचान, वो कर, होगी ना लड़ाई। धर्मात्मा लड़ता नहीं, लेकिन लड़ाई हो जाएगी, जब लड़ाई हो जाएगी तो यार क्या तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम्हारा काम क्या, तुमने लक्ष्य क्या बांधा है, विचार तो देख क्या लेकर चले हैं, या इसका कपड़े का क्या विचार है, क्या तुम रोज झगड़ा लो हम क्या गलत, अरे ये काम करना कोई गलत है, अरे गलत तो नहीं पर तेरा काम करने। जैसे महाराज जी कहते आसना बैठो, आसना बैठो, आसन पक्का करो, देखो वे आसन पक्का कह रहे थे, अपने को कहते थे वे, अपने चेलों को, किसी और को नहीं कहते थे। वो धर्म है ना, नहीं हुई लड़ाई हो जाए। ज्ञान जगाओ, ज्ञान जगाओ। अब वे उन्हें बेराज वे कह रहे ज्ञान जगाओ, तो वो चलता फिरता दिखेगा नहीं, ज्ञान नहीं जाग रहा। पैर धरेगा उसी से पहचान लेगा ज्ञान नहीं जाग रहा। चीज उठाते पहचान लेके ज्ञान नहीं जाग रहा। ऐसे वे कहेंगे उनने पहचान है, वे क्यों कह रहे। अब मैंने थार तो नहीं पूछना, तुम आगे कहोगे जी ज्ञान जाग गया। मैंने सब बेरा मैंने पता है क्या है, क्रिया के पीछे ज्ञान है, और वो ज्ञान सोया हुआ जागया हुआ है, ये मैं जानता हूँ। जय हो नारायण, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ऐसे कर दो बस, जय हो, जय हो, जय हो भगत जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो एक इसमें छोटा सा दृष्टांत है जो धर्म की महिमा को वास्तव में निखार कर प्रकट कर देता है। ऐसे धर्म को जीवन में स्थान देना पड़ेगा। ऐसे उस स्थान देने से युधिष्ठिर को धर्मराज कह दिया था। वहाँ धर्म का ही राज था, रत्ती भर भी धर्म का नहीं था। ऐसे जब वो गुरु है तो जान जीवित हो, ज्ञान जगाओ, और वो देखने लगे नहीं जगह नहीं ज्ञान, जगह नहीं ज्ञान, वो तो
आंखों से देख ले गया, आंखों से। वो तो चेहरे से दे ज्ञानी ज्ञान, ज्ञानी दुखी है, रोन हो रहा ज्ञानी ज्ञान, ये इसको जाग रहा, ये कुछ खिला रहा चाहिए जाएगा, दुखी ज्ञान नहीं जाएगा। वो जाने वो अच्छा जानेगा क्यों नहीं जब धर्म आचरण कर रहे जाना क्यों है। तो जब युद्ध खत्म हो गया लगभग, तो दुर्योधन बच गया था, वो कहीं छुप गया जा करके, उसको कोई कला थी जो भाई देखो ज्ञानी को भी कला होती है, और जो लोग भी लालची होता है, कामी होता है, उसको भी कला होती है। चोर को देखो चोरी करने की कला होती है, और वो पकड़ने वालों को उनका अपनी कला होती है। ऐसे वो भी कलाकार था, पढ़ने ढंग का था। ओ न देखे सुरे तो मैं एक लाई रह गया, मैंने छुप जाओ। वो छुप गया था, लेकिन वो ये ढूंढना और छुपना दोनों साथ साथ है ना। और वो ढूंढते ढूंढते वहाँ गए, उनने वेरा था कहाँ कहाँ छुप सके, एक ही तो चीज़ है, दो नहीं। उनने वो देख लिया, वो नवा लाए भाई बाहर आ जा। अब वो बाहर कैसे आए, वो नुआ भाई मैं तो एक रह गया, अब ये तो 5 है, बताओ। जो वो जाना है वो जाना। अब भाई धर्मात्मा पुरुष तो केवल धर्म पे ही विचार करें। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप बाहर आ जाओ, अभी युद्ध उतना ही है जितना था, कम नहीं हुआ है, बाहर आ जाओ। तो वाह नहीं, बोले आप चिंता नहीं करो, युद्ध पूर्णतः धर्म का होगा, और मैं वचन देता हूँ आप बाहर आ जाओ। वो फिर भी नहीं आया। फिर पूर्ण धर्म का खुलासा कर दिया कि आप बाहर आ जाओ, आपसे 500 नहीं लड़ेंगे, आपसे एक लड़ेगा, और वो एक भी आपकी मन मर्जी का होगा। अपने आप छाटिए, लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। बाहर आओ, अपनी मन मर्जी से बारे 500 में से छाट लेना, और जोन सा जीत गया राज तिलक उसका होगा। यदि आप जीत गए तो मैं खुद करूंगा राज तिलक। ये धर्म है, बताइए, ये न्याय है। तो उनके साथ होते बोले क्या सोच तो लिया था, क्या कह दिया, सोच तो लिया नहीं, कह दिया आपको, क्यों कह दिया। अरे जब धर्म जीतेगा, धर्म हारता नहीं। यदि हम धर्मात्मा होंगे तो अवश्य जीतेंगे, यो धर्मात्मा अवश्य जीतेगा, इसमें पूछने की किससे जरूरत है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो धर्मात्मा होगा विजय होगी उसकी। मैंने क्या पूछना भाई किससे, भाई ये क्या पूछते रहते, अरे पूछना क्या, जब हम धर्मात्मा होंगे, मैं धर्मात्मा होगा, यो धर्मात्मा होगा, धर्मात्मा होगा तो उसकी जीत हो। यो धर्मात्मा, न्याय की बात है। ये तो ये बेचारा धर्मात्मा होता क्यों नहीं जीतना चाहिए, हम धर्मात्मा क्यों। ये मतलब ऐसा धर्म का भाव अपने मन में होना चाहिए, ऐसा धर्म पे चलने की श्रद्धा होनी चाहिए। यदि उस अमृत से प्यार है, और सच्ची बात है कि ये सारा संसार कोई त्यागने योग्य नहीं, त्याग है जिसमें सब सम्मिलित हैं। त्याग है तो जरूर कोई चीज दिखाई दी है, समझ में तो आ गई, उसमें टिकना है, जाना है, टिकना। उसको कोई समझाता नहीं है। भाई मैं आपको समझा दूँ, चलो महात्मा बन जाओ, यूँ नहीं समझाते, यूँ नहीं समझाते। आपकी समझ में आओगी, आप कहोगे लो जी मैं भी महात्मा बनू हूँ कहोगे, बनोगे। वो कह दिया, युधिष्ठिर ने कह नहीं दिया आपको, भाई एक ही लड़ेगा, कह दिया।
ऐसे ये धर्म की बात है। ऐसे भगवान राम ने कह दिया कि भाई वो विवाद हो गया यहाँ नगर में, लोगों के भाव खराब हो रहे, लक्ष्मण सब भाइयों को बुलाओ। सब बुला ली। उन्होंने कह दिया जो मैं कहूँगा वह बात माननी पड़ेगी, जो नहीं मानेगा उससे मेरा युद्ध होगा। उन्होंने कह दिया लक्ष्मण इस सीता को छोड़ो जंगल में, नगर में विवाद भारी है, कोई नहीं मानता हमने राजा रूजा, तो इसका त्याग करो। ये कहते हैं त्याग करना चाहिए, ऐसे थोड़ी रखनी चाहिए। वहाँ भी यही बात थी। सीता धर्मात्मा हो गई, धर्म की शक्ति सीता में होगी तो ये कहीं भी रहो, कौन क्या कर सकता है। और मैं धर्मात्मा हुआ है तो राज अवश्य करूँगा। तो धर्मात्मा ही नहीं, जबरदस्ती राजा तो नहीं बनते ना धर्मात्मा पुरुष से। राम का आत्म भाव था जी, धर्म भाव था। धर्म में और आत्मा में फर्क नहीं है। धर्म कोई बाहर से चीज ली हुई नहीं है, वो आत्मिक गुण ही धर्म है। आत्मा की निर्मलता ही वो आत्मा का धर्म है। और ये सारा जो है, जो कुछ भी है, इसको आपने सिद्ध करना पड़ेगा। ये सारा जो है, ये धर्मात्मा धर्म पुरुष है, महापुरुष है, ये इसके सामने आपने ऐसा होना पड़ेगा। इसीलिए तो एक प्रकार से समर्पण भाव के रूप में आदमी इसके सामने नंगा हो जाता। लो आप जैसे होगा, जो आपने बना रखा है ऐसे ही रहो। इसीलिए साधु का यही तो है, कोई चलो अपना अलग जगह होंगे, भिक्षा जैसे मिले खाओगे और अपने आत्मा में जगह बनाओगे, अपने आप में बैठो। कोई गाली दे जाओ, कोई नहीं भाई क्या करे, इसकी समझ है। कुत्ता ने पाल लिया कोई नहीं, माथरा ने खा लिया कोई नहीं, बीमार हो गए ठीक है भाई, बुखार आ गया, कोई पूछेगा बता देंगे बुखार है, ले आओ दवाई ले आओ। ये ऐसे जीना पड़ेगा, ऐसे नहीं जीना पड़ेगा भाई सुधारूंगा फलाना करूंगा और भाई कथा करो प्रवचना, वैसे नहीं, वो नहीं है, ऐसे नहीं होता होगा। यो डुबकी आत्मा में लगानी पड़े, ऐसे नहीं होता बाहर। और वो सिद्ध भी हो गया भाई, महाराज जी इस विषय में प्रमाणित है कि भाई वे रहे तो ये मस्त थे। तो इसलिए ये जो विषय है आध्यात्मिक जीवन, तो वहाँ तो फिर आत्मा की निर्मलता ही लेकर चलनी पड़ेगी। वो आप जानो और कोई दूसरा नहीं जानता, वो आप जानोगे मेरी आत्मा कैसी है। आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिस पर पर्दा नहीं डाल सकते आप। कोई ऐसा पर्दा ही नहीं है ऐसा जो आत्मा को ढक दे। कोई भी चीज नहीं संसार में जो आत्मा को ढक। आत्मा अवश्य बोलेगी, वो बोलेगी जो सच है। और आपने उसको सुन लिया, आप उसके अनुरूप हो गए, आत्मा वाले हो। नहीं सुना तो फिर आत्मा। ये ऐसे करना पड़ेगा, चाहे आज करो, चाहे अगले जन्म में करो, चाहे काल कर लियो, चाहे परसों कर लियो, यो वास्तव में करना ही पड़ेगा। ये प्रकृति करवाएगी आप, ये प्रकृति का काम है, वो अपने सत्य बताएगी। अब जो चाहो मेरे पास नहीं है, जो आप चाहो मेरे पास नहीं है, लगे रहो। रोज वो ये कभी नहीं मिलेगा तसल्ली नहीं हुआ ना, काम तो नहीं हुआ। और ये ऐसे होना, देखिए ये जो प्रकृति है, दृश्य जगत है, ये दृश्य जगत है, इसमें आत्मा नहीं है। ये जो दृश्य जगत है इसमें आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, वो आप है। और कोई बात फिर आज तो सोमवार भी है। महाराज जी सपने में बड़े महाराज जी दिखाई दे गए हैं। हाँ तो फिर जो है उसका क्या वो तो महाराज जी है, वो तो सपने में वैसे रहेंगे।
वो कोई ऐसी दाल सी पड़ी है उछाल के अभी नहीं हुआ, हैं? अभी नहीं हुआ है, ऐसे करें मेरे सामने यूँ दाल में उछाला है जी, जरा ऐसे ऐसे करेंगे। आप चलो तो करके हाँ जी। फिर आप अपना वो काम करो और जो आत्मा क्या है फिर मैं तो बैठा है उनकी किताब पढ़ा करो। किताब पर ले जाऊँ हाँ, और जो आत्मा का वो करा करो वो हाथ ने देखो ही नहीं। जो आप इसने देखो किताब में क्यों लिख रखा है वो ऐसा है कि नहीं है। एक साल में भी 7 साल में भी लग गया, 5 भी लग गया भाई। आप फिर वो एक गड़बड़ कर रहे पूरे क्यों हिसाब लगा रहे हो? आप ये हिसाब किस बात का लगा रहे हो? आपकी आत्मा में तो एक क्षण भी नहीं लगता। आप साला की बात करें, आप तो हाजिर नाजिर हो, आप में समय लगेगा आपको अपने आप में देखने में। बुलाओ कैसी बात करो आप, हाँ हाजिर नाजिर हो आप अपने। बोलो आप लोगों को साल लगा 2 साल लगा ये भी थोड़े दिन में भी हो जाए, लिखे महाराज जी थोड़े हो रहा है, ये तो बोल रहा हो रहा, अच्छा जी, ये तो बोल रहा, ठीक है, वो आप ही तो बोल रहे हो, अच्छा यो ही तो है। हाँ वहीं के वहीं घूम जाओ। हाँ अब पीठ हो रही सूरज की तरफ, आगे पीछे जाने नहीं, वहीं के वहीं घूम जाओ, सूरज सामने पीठ ही तो रही, बहुत सुंदर अब वहीं की वहीं घूम जाओ ना। सामने हो गए, हाँ प्रकाश सामने हो गया। सामने हो जाए ले तो घुमाई बैठे रहो। फिट करे बैठे रहोगे। क्या को रहे थे ये साहब। उसको थामा तो वाला मामला था ना जी, हाँ जी उसने जो खाया हाँ वो तो यूं था ना भाई, धर्म भाव जो पक्ष में- आय धर्म का नाश जिस तरह भी हो जाए वो करना ही चाहिए। हाँ भगवान की प्रेरणा, कृष्ण मतलब भगवान भगवान खुद ही कह रहे भाई तुम इस तरह है कि जो धर्म ये थोड़ी कहता है कि वह धर्म को मौका दो। फिर धर्म की स्थापना क्या होगी? उनने तो 100% धर्म की स्थापना करनी थी परमात्मा ने। ये तो वो युधिष्ठिर ही तो प्रतिज्ञाबद्ध था। प्रतिज्ञाबद्ध हो तो साधक है, अभी सिद्ध तो नहीं था। वो तो बंधा हुआ था। सिद्ध तो वासुदेव थे, हैं? वासुदेव थे कि आप जैसे भी तैसे जो भी हो आया धर्मी, सिद्ध हो गया आया धर्मी। हमारे विपक्ष में जितने सब है धर्मी उनका विनाश करो। ये है ही बात, जो सबके पास चले गए थे वे गए नहीं क्या? वे गए नहीं क्या? भाई आप वो क्यों नहीं कहते हुए गए? हाथ जोड़ो, कहा भाई दे दो। हाँ, एक तो फिर वे एक हाथ जोड़ा दृष्टांत। कह दो, फिर वे ऐलान करे। वो ऐलान करके चले थे, उनसे नहीं पूछा, 5 भाइयों से नहीं पूछा, वे खुद ही ऐलान करे अब मिलन जो है रणभूमि में होगा। और वो रणभूमि में तो फिर उस दया से थोड़ी होगा, वहाँ ही होनी थी दया। तो जो बात थी, हाँ, उसमें तो सारे अनजाने जब तो वे लड़े हैं सब उनका बैठे हैं धर्म। वहाँ, सब ऋषि मुनि बैठे हैं, सब जितने भी हैं भाई महारथी बैठे हैं। सबके सामने कहा, सबके सामने कहा, जो नहीं बोल रहा वो इसी पक्ष में ही है, मरेगा वो वैसे। वासुदेव ही प्रकट रहेगा। वासुदेव सर्वत्र है, वासुदेव का राज है। वासुदेव धर्म की स्थापना कर सकते हैं, उनके पास ये सामर्थ्य है। ये बात है। महाराज ये नल का राजा प्रसंग आ जाए जी। कौन? नल भी, राजा नल भी तो बहुत बड़े धर्मराज थे ना जी, हाँ हाँ। धर्मात्मा राजा। हम्म। उन्होंने दमयंती का त्याग किया वहाँ, तो धर्म भाव हुआ। वो मैंने उनके ज़्यादा किस्से का नहीं पता, लेकिन यदि धर्मात्मा होंगे तो फिर उनने धर्म का ख्याल करके ही किया होगा कुछ काम। ये बात है। तो लेकिन ये जो इस तरह का अब है ना, ये इनमें तो खुलासा ठीक है और उससे ज़्यादा खुलासा फिर आप में होगा। हम और आप हैं जो पुराण में उसका है अंदाजा हैं। खुलासा है जी पुराण में। आप पुराणों को इतना मानते नहीं ना। पुराणों हैं। गीता में एक श्लोक है, स्वामी जी बार बार हाँ हाँ निर्माण मोहा। हाँ, ये ऐसी बात पूछो
ऐसी बात पूछो। आत्मनि हाँ। नित्य हाँ विवर्तमान कामा हाँ द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संजय हाँ गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यंतर। हाँ तो यांत्रिक संग दोषा का है। हाँ येन दोषा जिता हाँ। संग से येन दोषा जिता। हाँ। तो जैसे संग है हाँ उसमें भी दोष उत्पन्न होते हैं। हाँ उसे नहीं उसमें होते नहीं, संग ही दोष है, संग ही दोष होते नहीं, अच्छा जी। संग ही दोष है। हाँ संग ही दोष है, यो संग का ही दोष है। जब भी इतनी आपने साधना करनी पड़ रही है, संग का ही तो आप असंग हो ना, आप जैसा तो कुछ भी नहीं है। और असंग हो गया तो आप में तो विकार आना, फिर आप जैसा कुछ है नहीं, फिर वो हो गया आपके साथ, तो वो तो विकार आना। आज आप जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है और संग कर बैठे विकार हो गया। तो संग का बहुत बड़ा दोष है। संग असंग हुए बिना निर्दोष के दर्शन नहीं होते। समझ लो, जो आदमी संग के दोष को नहीं पहचानता वो ज्ञान के मार्ग पर नहीं है, ज्ञान के मार्ग पर है ही नहीं, यूं ही जन्म खो देगा। जिसके मन में निश्चय हो गया कि असंग में वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध है वो आत्मा जागृत होती है, जैसे असंग हुए आत्मा जागृत हो गई। ये है अपना संग, ये है सच्चा संग। संग का तो बहुत बुरा दोष है। हाँ संग में तो ज्ञानी ज्ञानी भी नहीं रहने चाहिए। वो ज्ञानी जब भी है जब वो असंग है। हाँ काल बताई तो थी आपने, महाराज जी ने कह दी गैल गैल चाल पर इकट्ठे हो गए। हाँ, वो संग का ही तो बता। हाँ, कोई भी आप संग करोगे आपका ज्ञान बनेगा ऐसा ही नारायण, ऐसा आपका आप ऐसे बन जाओगे। इसीलिए क्या मतलब, अपनी तरफ से संग का यत्न नहीं करो। फिर चाहे कुछ हो, तो आप तो यत्न वाले हैं नहीं। आप तो संग में रुचि रखते ही नहीं, आप तो संग होते हुए भी असंग है, आपका है नहीं भाव। चाहे कुछ पड़े जाओ पर उसकी क्या मतलब उसमें। नहीं नहीं हम जानते हैं, हम तो ज्ञानी, हम जानते हैं सत्य, हमारा इससे क्या मतलब। संग होते असंग है वो तो, ये बात है। तो इसको अच्छी तरह समझ लो। वहाँ जब भी संग हो और कोई क्रिया हो तो जागो, वहाँ देखो देखो मैं गया, मेरा साझा ही हो गया। लोग बताओ भाई साझा हो गया, साझा हो नहीं सकता आपका कहीं। जब बता दिया अखंड है, अचल है अपने आप असंग है, ज्ञान रूप है। कोई भी वस्तु आप ज्ञान रूप से नहीं कर सकते अपने से, आप ज्ञान रूप है। आपका संग भला कैसे हो सकता है किसी वस्तु से, है बोलो। तो इसलिए इस पर तो विशेष ध्यान देना पड़ा है। जिसके यदि जागृति होगी आत्मा की, सत्य की, समझ लो असंग का महत्व तो उसको ही पता है। वो कभी भी संग नहीं करने का यतन नहीं, जहाँ यतन है संग करने का, और संग में बेफिक्र हुआ बैठा टाइम पास कर रहा, मनोरंजन कर रहा, तो मनोरंजन है वो नहीं, इसको तो कुछ नहीं होने का। मनोरंजन है संग में, मनोरंजन। मैल अंजन मैल हो गया, नहीं मन मैला हो गया। मन मैला हो गया। और जो हंस रहा मुस्करा रहा असंग है, असंग में मुस्करा गया, बस वो फल पाएगा। वो जाना असंग का महत्व क्या, असंग में मुस्करा गया ना, जो मुस्कान है वो जाना, उसने पहचान लिया, उसने जान लिया। ठीक है, सत्संग का महत्व देखो। जो सदा सद रूप से विद्यमान रहे, ये बात आप अपने मन में जानेंगे। ये भी जानेंगे क्या है ऐसी वस्तु। यदि आपका मन वाणी कर्म उससे है, आप एक नंबर के सत्संगी हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप सत्संग का फल नहीं पा सकते।
हाँ, जो सदा सद रूप से विद्यमान है उसको पहचानो, वो क्या है? वो आप है। और आप के अनुरूप मन हो, और फिर वाणी और कर्म हो, क्रिया हो, और हर क्षण हो आप एक नंबर के सत्संगी है। यो ही वास्तविक सत्संग है। आप कहीं महात्मा के पास जाते हैं, उन बातों को अपने मन में ही अमल करते, विचार करते हैं, उनका तत्व निकालते हैं, यो भी सत्संग है। इसके अतिरिक्त कुछ सत्संग नहीं। सत्संग का तात्पर्य ये भी होना चाहिए कि आप उसमें असंग होने चाहिए। सत्संग में आप यदि संग में हैं तो आपको सत्संग का फल नहीं मिलने का। सत्संग का फल है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक ज्ञान होना चाहिए। सत्य असत्य का पूर्णतः आपके मन में प्रकाश होना चाहिए, संशय रहित प्रकाश हो। तो आपको विवेक हो गया। और ये सत्संग के बिना, ऐसा सत्संग उस वहीं होता जहां आप सत्य का साथ करते हैं। आपके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है। आप यदि अंतरात्मा की आवाज पे हैं और उस पे है तो आप सत्संगी हैं। बाहर तो कोई चीज है ही नहीं सत्संग को आ जाए। कौन सी वस्तु है सत्य, यहाँ बताओ? कौन सी वस्तु है जो टिका, उसके साथ आप संग कर लो और आपको विवेक हो जाए? हो ही नहीं सकता। वो ही मिथ्या वस्तु सिद्ध होगी तो आत्मा जागी, असत्संग हो गया। मिथ्या वस्तु सिद्ध हुई, आपको ज्ञान हुआ, सत्संग हो गया। बस अब तो कुछ नहीं, तो सब तो का इच्छा ही है, सब अर्थ ही है। अरे सत्संग हो गया है नारायण। तो फिर सत्संग विवेक ना हो, संगति भी सत्संग कोई ज्ञान का है। हाँ, सत्य संग जो सत्य का सत्य है पहचानो उसको, उसी का उसका संग उसका रखो। ही साथ रखो ना, मन से, तन से, कर्म से। देखो फिर विवेक होगा। वैसे हो ही नहीं सकता विवेक हो ही नहीं सकता वैसे। हाँ, एक बाई था, उसका पास कोई आओ तो बाई जान लगा रहा, दूसरा रोने लग गया, हो गया सत्संग। बताओ ये सत्संग। बड़ी सुंदर बात बता दी महाराज। नारायण जय हो, जय हो, जय हो, जय हो नारायण, जय हो, जय हो।